अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दिस इज रैपिड फायर रिवीजन वीडियो नंबर 3, जो कि है टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, जिसमें हम रिकैप करेंगे टैक्स क्रेडिट्स को, क्विकली रिकैप करेंगे। अच्छा भाई, टैक्स क्रेडिट्स कौन से हैं, सीक्वेंस क्या है, ये माशाल्लाह आप सबको पता है, याद भी है, थोड़ा सा बस रिकैप हो जाए। सबसे पहला टैक्स क्रेडिट। अच्छा, टैक्स क्रेडिट है क्या? टैक्स क्रेडिट इज अ बेनिफिट, वी नो टैक्स क्रेडिट इज अ बेनिफिट। टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस होते हैं, आ जाती है टैक्सेबल इनकम। रेट लगा दिए, आ गई नॉर्मल ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर, उसके बाद ये लेस होते हैं टैक्स क्रेडिट, और ये इस सीक्वेंस में लेस होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहला हमें पता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसको मिलता है भाई? रेजिडेंट पर्सन को मिलता है, जिसकी वर्ल्ड ओवर इनकम टैक्सेबल हो रही है, रेजिडेंट पर्सन को मिलता है। अच्छा भाई, फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्यों मिलता है? क्योंकि उसकी फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्स हो रही है, फॉरेन कंट्री में भी, पाकिस्तान में भी। अगर डबल टैक्स हो रही होगी तभी एफटीसी मिलेगा, वरना एफटीसी नहीं मिलेगा। फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान। ठीक है भाई। और कोई टैक्स ट्रीटी भी नहीं है। अगर टैक्स ट्रीटी की वजह से एग्जेम्पशन है तो फिर टैक्स क्रेडिट देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, किस पर मिलेगा? टैक्स पेड पेबल ऑन एफएसआई इन फॉरेन कंट्री। जो उसने टैक्स पे कर दिया है फॉरेन सोर्स इनकम पर फॉरेन कंट्री में, उस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। देखते हैं कैसे मिलेगा। अच्छा, लिमिट अप्लाई हो जाएगी। कैसे लिमिट अप्लाई होगी सर? लोअर ऑफ टू फॉरेन इनकम टैक्स पेड इन पाकिस्तान टैक्स पेएबल ऑन एफएसआई एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। इन दोनों में से जो लोअर होगा, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो आप लेस कर लेंगे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से। ठीक है बेटा। और ये बात भी हमें पता है कि फॉरेन सोर्स सैलरी कभी डबल टैक्स नहीं हो सकती, तो फॉरेन सोर्स सैलरी पर कभी टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता। ठीक है। चलो, और ये भी पता है हमें कि अगर वो फॉरेन टैक्स जिस पर जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत आपको ये क्रेडिट मिला है, अगर वो आपने पे ना किया, पेबल रहा, तो हमने कहा ये जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको मिल रहा है ये रिवर्स हो जाएगा। तो आप पे कर दो। कब तक पे करने का टाइम है सर? 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ दिस करंट टैक्स ईयर जिसमें क्रेडिट लिया है। और अगर आपने नहीं किया तो जो थर्ड ईयर आएगा उसके अंदर ये रिवर्स हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टैक्स क्रेडिट है, पार्ट 10 चैप्टर 3 के टैक्स क्रेडिट। ठीक है बेटा। जिसमें सबसे पहला हमारे पास है टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, डोनेशन पे करें और टैक्स क्रेडिट पालें, टैक्स बेनिफिट पालें। अच्छा भाई सर, किसको डोनेशन दिया जा सकता है? बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश अंडर फेडरल लॉ, प्रोविंशियल लॉ। ठीक है। इसमें हमने देखा था मैट्रिक बोर्ड आ गया, इंटर बोर्ड आ गया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आ गई। ठीक है भाई, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आ गई, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल रिलीफ फंड, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस भी आ गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ गए, गवर्नमेंट के रिलीफ फंड आ गए। ठीक है भाई, ये दोनों पॉइंट्स गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेट करते हैं। क्या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट मिलेगा? हमने कहा जी बिल्कुल मिलेगा, अगर वो अप्रूव्ड एनपीओ हो। एनपीओ की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट, हमने टिक कर ली थी। अप्रूव्ड एनपीओ हो बाय टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, कंडीशंस हैं वो मीट होंगी तो अप्रूव्ड एनपीओ बन जाएगी। इट कुड बी अ प्राइवेट एनपीओ और ऐसी एंटिटीज जो मेंशन्ड है 13 शेड्यूल में। पिछले फाइनेंस एक्ट में सेकंड शेड्यूल था, वो खत्म हो गया, अब उसको 13 शेड्यूल में डाल दिया, जिस पर मिलेगा आपको टैक्स क्रेडिट। तो हमने कहा इनमें से किसी को भी आप डोनेशन दीजिए, आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि वो हो थ्रू बैंकिंग चैनल। थ्रू बैंकिंग चैनल कैश में दिए जाने वाले डोनेशन टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। डोनेशन इन काइंड के लिए रूल 228 रेफर कर लेना, आसान सा है। लिमिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद भी रखनी है। मिलेगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे, लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन और एफएमवी, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 20% in case of company, and half limits in case of donation to associate. Tax credit on investment in shares, sukuk, ETF, life insurance policy. This section, this tax credit is basically for investments. अच्छा भाई, किसको मिलेगा? रेजिडेंट पर्सन को मिलेगा, अदर देन कंपनी। ये बात याद रखना। किस पर मिलेगा? ऑन कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है, अगर सर सब में ही इन्वेस्टमेंट है तो हायर ऑफ ऑल पे मिलेगा। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं सर? या तो न्यू शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक बाय अ लिस्टेड कंपनी एज ओरिजिनल अलॉटी, गर्मा गर्म ताजे ताजे शेयर्स जो पब्लिक कंपनी ने, लिस्टेड कंपनी ने ऑफर किए हैं, वो आप सब्सक्राइब करा लो एज ओरिजिनल अलॉटी, या अक्वायर कर लो फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके लिए ये गर्मा गर्म वाले शेयर्स की शर्त नहीं है। ठीक है। अच्छा,
या वो सुकूक्स आप सब्सक्राइब करा लो जो ऑफर किए हैं बाय पब्लिक लिस्टेड कंपनी एज ओरिजिनल अलॉटी गर्मा गर्म सुकूक्स, या इस दफा फाइनेंस एक्ट में ऐड हुआ है यूनिट्स ऑफ ईटीएफ जो पब्लिक को ऑफर हो रहे हैं, जो ट्रेड हो रहे हैं पीएसएक्स पे, ठीक है। या आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर लें, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करें, और कंडीशन एक भी ये भी है कि या आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम सैलरी होनी चाहिए है, इन दोनों हेड में किसी ना किसी हेड में हलचल हो आपकी, तो आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी की इन्वेस्टमेंट पे भी क्रेडिट मिल सकता है। और अगर सब में ही या एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो किसी एक पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा जो हायर ऑफ ऑल होगी, जो हाईएस्ट ऑफ ऑल होगी। शेयर्स, अच्छा भाई, अब आपने गर्मा गर्म ताजे ताजे शेयर्स तो ले लिए, लेकिन अगर आपने 24 महीनों से पहले वो सेल कर दिए तो जो आपने टैक्स क्रेडिट पिछले साल में लिया था वो ईयर ऑफ डिस्पोजल में रिवर्स हो जाएगा। और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली और 2 साल के अंदर अंदर आपने उसको सरेंडर कर दिया तो जो टैक्स क्रेडिट मिला था वो रेलिवेंट ईयर में रिवर्स होगा, यानी कि वो रेलिवेंट टैक्स रिटर्न रिवाइज होगा। आसान सी बातें हैं, ये रिकैप हो गया हमारा। किस किस पे मिलेगा? न्यू शेयर्स, सुकूक्स, यूनिट्स ऑफ ईटीएफ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, लिमिट क्या है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवरेज रेट ऑफ टैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ऑन लोअर ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम व्हिचएवर इज लो। टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, हमने कहा हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आप पे तो करें इंश्योरेंस कंपनी को, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें, आपको बिल्कुल मिलेगा टैक्स क्रेडिट। रेजिडेंट पर्सन को मिलेगा अदर देन कंपनी, जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम सैलरी में थोड़ी बहुत हलचल हो। अच्छा भाई, किस पर मिलेगा? एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन लोअर ऑफ एक्चुअल प्रीमियम 1.5 लाख 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आपको पता है कि वो ग्रॉस अप वाली चीज नहीं होगी, क्योंकि टैक्सेबल इनकम हमारे पास लॉक हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुकी है। टैक्स क्रेडिट ऑन एपीएफ अप्रूव्ड पेंशन फंड के अंदर अगर कोई कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा तो उस पर भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। किसको मिलेगा? एलिजिबल पर्सन को मिलेगा। और एलिजिबल पर्सन में कौन आता है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैविंग सीएनआईसी, यानी कि कोई चाइनीज इंडिविजुअल को नहीं मिल सकता, चाइनीज रेजिडेंट को नहीं मिल सकता। यहाँ पे रेजिडेंट की कंडीशन नहीं है, यहाँ पर एलिजिबल पर्सन की कंडीशन है। हाँ, लेकिन इधर भी इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में कोई ना कोई चीज होनी चाहिए है। प्रीमियम पेड टू एपीएफ अंडर वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स, और अगर एक फंड से दूसरे फंड में बैलेंस आपने ट्रांसफर किया है तो उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। लिमिट क्या है? लोअर ऑफ एक्चुअल प्रीमियम 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट टैक्स ईयर व्हिचएवर इज लोअर। फिर 3 टैक्स क्रेडिट ऐसे हैं जो थ्योरेटिकली आ सकते हैं, इस फाइनेंस एक्ट में आए हैं। टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ये हमने देखा था कि फॉर टीयर 1 रिटेलर जो अपना पॉस इंटीग्रेट कराते हैं एफबीआर के साथ, तो जिस साल वो इंटीग्रेट कराएंगे पॉस, उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्या? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑन पॉस या 150,000 इनटू नंबर ऑफ मशीन व्हिचएवर इज लोअर। फिर हमने कहा कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है जिनके लिए 100% टैक्स क्रेडिट है। कौन कौन है? पर्सन एंगेज इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इन सिंस सप्लाइंग कोल टू पीसीपी पावर पीजीपी पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को जो कोल सप्लाई कर रहे हैं उनको मिल सकता है। ऐसे स्टार्टअप्स जिसे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड सर्टिफाई करे उनको मिल सकता है। और जिनकी आईटी एक्सपोर्ट से इनकम आ रही है उनको मिल सकता है ये टैक्स क्रेडिट। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि उनकी 80% ऑफ दोज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर रिमिटेड टू पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। अच्छा, तो सॉरी डिस्ट्रप्शन के लिए, ये टैक्स क्रेडिट कब तक मिलेगा? ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से जो भी सर्टिफाइड है उसे टैक्स क्रेडिट उस साल मिलेगा और अगले 2 सालों में मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 100% टैक्स क्रेडिट है, पूरी इनकम के ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इस केस में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा स्टार्टअप है जो सर्टिफाइड है फ्रॉम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, तो उस स्टार्टअप की करंट ईयर और अगले 2 सालों में उसको 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं ऑब्वियसली, ये आपको याद होनी चाहिए। एनुअल रिटर्न फाइल हो, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल हो, सेल टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल हो, ठीक है। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास है टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ये सेक्शन कहता है कि भाई एलिजिबल पर्सन को टैक्स क्रेडिट मिलेगा इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब एलिजिबल पर्सन क्या है उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, वो आप देख लीजिएगा। किस अमाउंट पे मिलेगा? सर, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा, 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। वो क्या है उसकी एक डेफिनेशन है, वो भी आप लोग देख लेंगे, रिकैप कर लेंगे, जिसमें ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है भाई, इंक्लूडिंग मिनिमम फाइनल टैक्सेस हो तब भी मिल जाएगा। और ये जो टैक्स क्रेडिट है अगर ये एडजस्ट नहीं हो पाता तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले 2 सालों में। फिर हमारे पास सेकंड शेड्यूल का टैक्स क्रेडिट है, फुल टाइम टीचर अलाउंस। फुल टाइम टीचर अलाउंस
बहुत ज्यादा सिंपल, फुल टाइम टीचर या फुल टाइम रिसर्चर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। हाँ, और वो रिकॉग्नाइज हो बाय एचईसी या बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय एचईसी। होगा क्या सर? टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। कैसे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस? ऐसे होगी कि आप उसकी सैलरी पर टैक्स निकालिए, जो फुल टाइम टीचर वाली सैलरी है उस पर टैक्स निकालिए और उसका 25% निकालिए और वो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से लेस कर दीजिए। और ये उन टीचर्स, मेडिकल प्रोफेशन के उन टीचर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से भी कंसिडरेशन रिसीव करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टैक्स क्रेडिट्स। I hope and believe that this is properly recapped. मेन चीज जो याद रखनी है वो लिमिट्स याद रखनी है, बाकी तो कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको पता ही है। लिमिट्स अगर आपको याद होंगी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। थ्योरेटिकली आने के चांसेस कम लगते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो लिखना कोई मुश्किल नहीं है। बस ये याद रखना कौन सा टैक्स क्रेडिट रेजिडेंट को मिल रहा है, कौन सा सबको मिल रहा है, कौन सा एलिजिबल पर्सन को मिल रहा है, लिमिट्स क्या है। दिस इज द की टू सक्सेस फॉर टैक्स क्रेडिट्स। थैंक यू वेरी मच। मे ऑल मैरी ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।